हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अरविंदर कौर एमएड सेमेस्टर 3 की ऑनलाइन वीडियो क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आप मेरे साथ पेपर 11 में रिसर्च मेथड इन एजुकेशन पार्ट 2 की स्टडी कर रहे हैं। और डियर स्टूडेंट, जैसे कि आपको याद होगा कि पिछले वीडियो में हमने डाटा किस तरीके से डाटा के साइज़ को सैम्पल के साइज़ को एनालिसिस किया जाता है वो देखा था। हमने ये देखा था कि डिटर्मिनेशन ऑफ सैम्पल साइज़ कैसे होता है, और पिछले वीडियो में ही मैंने आपको ये बताया था कि अगले क्लास से हम यूनिट 2 की पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि यूनिट 2 जो है हमारा पेपर 11 का, वो है मेथड्स ऑफ डाटा कलेक्शन। तो आज हमें शुरू करना है मेथड्स ऑफ डाटा कलेक्शन यूनिट 2। डियर स्टूडेंट, चलिए आज हम शुरुआत करते हैं यूनिट 2 की, यानी कि मेथड्स ऑफ डाटा कलेक्शन। जैसा कि आप सबको पता है, डेटा कलेक्शन जो होता है वो रिसर्च का बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है, क्योंकि हमारी पूरी की पूरी रिसर्च की एक्यूरेसी डेटा कलेक्शन पर निर्भर करती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि डेटा कलेक्शन किस प्रकार से किया जाना चाहिए, डेटा कलेक्शन के टाइप्स क्या क्या होते हैं और डेटा कलेक्शन के क्या क्या मेथड्स हैं, ये किसी भी रिसर्चर के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। इसकी अप्रोप्रिएट जानकारी बहुत ही आवश्यक है। तो आइए आज हम शुरू करते हैं रिसर्च मेथड इन एजुकेशन पार्ट 2 में यूनिट 2 का पहला पॉइंट, मेथड्स ऑफ डाटा कलेक्शन। इससे पहले कि मैं इसमें आगे बढ़ूं, आइए मैं मेथड्स ऑफ डाटा कलेक्शन का क्या मतलब होता है पहले वो समझते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन यानी कि डेटा संग्रह करने का तरीका, सबसे पहले इसका मीनिंग समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। डेटा कलेक्शन इज़ द सिस्टमेटिक अप्रोच टू गैदरिंग एंड मेजरिंग इंफॉर्मेशन। कहने का मतलब ये है कि डेटा कलेक्शन जो है वो एक सिस्टमेटिक अप्रोच है, एक पूर्ण और सटीक तरीका है जिससे कि हम किसी भी इंफॉर्मेशन को, किसी भी जानकारी को इकट्ठा करते हैं और मेज़र करते हैं, मतलब मापते हैं। तो हम किसी भी जानकारी को इकट्ठा करते हैं और मापते हैं, इसके लिए एक व्यवस्थित दृष्टिकोण है हमारा डेटा कलेक्शन। तो हम कह सकते हैं कि डेटा कलेक्शन इज़ द सिस्टमेटिक अप्रोच to gathering and measuring information from a variety of sources to get a complete and accurate picture of an area of interest। जिस एरिया में हमें इंटरेस्ट है उस एरिया से संबंधित डाटा कलेक्ट करने का एक सिस्टमेटिक अप्रोच और इंफॉर्मेशन निकालने का एक सबसे बेहतर तरीके को हम डाटा कलेक्शन जानते हैं और समझते हैं। डेटा कलेक्शन enables a person or organization to answer relevant question, evaluate outcomes, the process by which the researcher collect the information needed to answer the research problem। Means data collection जो है वो किसी भी व्यक्ति के लिए या किसी भी संगठन के लिए, किसी भी रिसर्चर के लिए ऐसे प्रासंगिक सवालों का जवाब देता है, जानकारी उपलब्ध कराता है, और जो जानकारी उपलब्ध हुई उसके परिणामों का मूल्यांकन करने में किसी भी रिसर्चर को सक्षम बनाता है। ये वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई भी रिसर्चर अपने रिसर्च प्रॉब्लम का, यानी कि शोध समस्या का प्रॉपर आंसर ढूंढने की आवश्यक जानकारियों को इकट्ठा करता है और प्रॉपर आंसर ढूंढने की इंफॉर्मेशन जो उसको ज़रूरी है उसको कलेक्ट करता है, इकट्ठा करता है। उसी को हम कहते हैं मेथड्स ऑफ डाटा कलेक्शन। तो डियर स्टूडेंट, इससे पहले कि हम डाटा कलेक्शन को आगे पढ़ें, आगे जानें कि क्या क्या इसके मेथड्स हैं, सबसे पहले हमें ये जानना बहुत आवश्यक है कि डाटा कलेक्शन के टाइप्स कितने हैं। तो जब हम डाटा की बात करते हैं, जब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि डाटा के कितने टाइप्स हो सकते हैं, तो स्टैटिस्टिक्स में डाटा के टाइप्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। पहला प्राथमिक, दैट इज़ प्राइमरी डेटा, एंड सेकेंडरी डेटा, प्राथमिक डेटा और माध्यमिक डेटा। तो आप ये चीज़ वेल नोन है और सबको ही जानते हैं कि डाटा जो है वो प्राइमरी और सेकेंडरी होता है। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डाटा, वन इज़ प्राइमरी एंड द सेकेंड इज़ सेकेंडरी। चलिए
अब हम ये देखते हैं कि प्राइमरी डाटा क्या होता है, व्हाट एक्चुअली द प्राइमरी डाटा इज। तो समझने की कोशिश कीजिए। प्राइमरी डाटा आर दोज विच आर कलेक्टेड afresh and for the first time and does happen to be original in character and known as primary data. प्राइमरी डाटा वो डाटा होते हैं जो पहली बार एक नए सिरे से एकत्र किए जाते हैं। इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि प्राइमरी डाटा वो डाटा होते हैं जो फर्स्ट हैंड डाटा होते हैं, मतलब नए सिरे से बिल्कुल ओरिजिन से डाटा इकट्ठा करना, नए सिरे से डाटा इकट्ठा करना, उसे हम प्राइमरी डाटा कहते हैं। और ऐसा होता है कि ये चरित्र में मूल और प्राइमरी दैट इज़ प्राथमिक डाटा के रूप में जाना जाता है। तो प्राइमरी डाटा इज़ अ टाइप ऑफ डाटा। प्राइमरी डाटा एक इस प्रकार का डाटा है कलेक्टेड बाय रिसर्चर, जो कि शोधकर्ता द्वारा, रिसर्चर के द्वारा कलेक्ट किया जाता है डायरेक्टली फ्रॉम मेन सोर्स, डायरेक्टली मेन सोर्सेज के द्वारा, जैसे कि इंटरव्यूज़, मतलब डायरेक्टली इंटरव्यू लेकर के, सर्वे करके, जैसे मैंने आपको बताया था कि सर्वे मेथड्स होते हैं, सर्वे करके जिसे हम सर्वेक्षण विधि कहते हैं, एक्सपेरिमेंट के द्वारा, प्रयोग करके, एसेट्रा। तो प्राइमरी डाटा आर यूजुअली कलेक्टेड फ्रॉम द सोर्स वेयर द डाटा originally originates from and are regarded as the best kind of data in research. तो हम कह सकते हैं कि प्राइमरी डाटा जो है वो ओरिजिनली जहाँ से डाटा निकाला जाता है वहीं से निकालना, वहीं से डाटा इकट्ठा करना, उसे हम प्राइमरी डाटा कहते हैं। एक बार फिर से समझते हैं कि प्राइमरी डाटा जो है वो ओरिजिन सोर्स से, जो जहाँ से ये संबंधित होते हैं उसके ओरिजिन सोर्स से, अपने मूल रूप से जहाँ से डाटा उत्पन्न होते हैं, इनके मूल रूप से इकट्ठा करना, इसे ही हम प्राइमरी डाटा मानते हैं। इसे हम फर्स्ट हैंड डाटा भी कहते हैं। चलिए इसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं कि प्राइमरी डाटा कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर, जो इन्वेस्टिगेटर के द्वारा डाटा इकट्ठा किया जाता है फॉर द स्पेसिफिक पर्पस, एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए, विशिष्ट उद्देश्य के लिए। फॉर एग्जांपल, जैसे डाटा कलेक्टेड बाय द स्टूडेंट फॉर हिज और हर थीसिस और रिसर्च रिपोर्ट। कोई भी व्यक्ति अगर डाटा कलेक्ट करता है अपने थीसिस के लिए या अपने रिसर्च रिपोर्ट के लिए। और सेकेंडरी डाटा वो होता है जो डाटा हम किसी और से लेते हैं। इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। चलिए, तो प्राथमिक डाटा यानी कि प्राइमरी डाटा वो डाटा होता है जो कि फर्स्ट हैंड कलेक्ट किया जाता है। चलिए, सेकेंडरी डाटा। सेकेंडरी डाटा क्या होता है? सेकेंडरी डाटा आर दोज which have collected by someone else and which have already been passed through the statistical process are known as secondary data. सेकेंडरी डाटा वो डाटा होता है जो पहले किसी और के द्वारा एकत्रित किया गया है और जो पहले से ही स्टैटिस्टिक की प्रक्रिया से गुजर चुका है, मतलब कि हम उसे एनालिसिस कर चुके हैं, हम उसे वेरीफाई कर चुके हैं और उसे एक प्राइमरी डाटा के रूप में ऑलरेडी जाना जा चुका है, उसे हम सेकेंडरी डाटा कहते हैं। दूसरे तरीके से हम ऐसे समझ सकते हैं कि सेकेंडरी डाटा रेफर्स टू डाटा दैट इज़ कलेक्टेड बाय समवन अदर देन द यूज़र। जो उसको यूज़ कर रहा है उसने उसको नहीं ढूंढा है, नहीं निकाला है, बल्कि किसी और ने उसको ढूंढा है, किसी और ने वो डाटा को कलेक्ट किया है। Common sources of secondary data for social science including census information collected by the government departments, organization records and data that was originally collected for the other research purpose. तो ओरिजिनली जो एजेंसियाँ होती हैं, जैसे गवर्नमेंट एजेंसी हो गई, ऑर्गेनाइजेशंस कोई हो गई, तो ये लोग जो डाटा इकट्ठा करते हैं और जो हमें वहाँ से उनकी तरफ से जो जानकारी मिलती है, जो डाटा की जानकारी मिलती है, उसे हम सेकेंडरी डाटा कहते हैं। सेकेंडरी डाटा वो सारे डाटा हैं जो आपको न्यूज़पेपर में मिलेंगे, किसी सरकारी संस्था से मिलेंगे, किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से मिलेंगे। ये सारे डाटास को हम सेकेंडरी डाटास कहते हैं। चलिए, अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि प्राइमरी डाटा को कलेक्ट करने के कौन कौन से तरीके होते हैं। तो डियर स्टूडेंट, हम लोग ये दोनों ही चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे कि प्राइमरी डाटा को कलेक्ट करने के कौन कौन से तरीके होते हैं, और हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि सेकेंडरी डाटा को कलेक्ट करने के कौन कौन से तरीके होते हैं, और वन बाय वन हम इन सबको डिटेल में भी जानेंगे। तो आइए मैं आपको बताऊं कि प्राइमरी डाटा को इकट्ठा करने के कौन कौन से तरीके होते हैं। तो
प्राइमरी डाटा को हम इकट्ठा इन तरीक़ों से कर सकते हैं, एकत्र इन तरीक़ों से कर सकते हैं। नंबर 1 इज़ डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, जिसे हम प्रत्यक्ष व्यक्तिगत जांच कहते हैं। दूसरा इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, अप्रत्यक्ष मौखिक जांच कहते हैं इसे। तीसरा होता है इंफॉर्मेशन फ्रॉम करस्पॉन्डेंट, हम जो करस्पॉन्डेंट के द्वारा जानकारी हासिल करते हैं, यानी कि संवाददाताओं के द्वारा जो जानकारी हासिल करते हैं। मेल्ड क्वेश्चनियर मेथड, प्रश्नावली विधि से, क्वेश्चनियर मेथड से जो हम डाटा इकट्ठा करते हैं। शेड्यूल सेंड थ्रू न्यूमरेटर्स, हम जो संख्यात्मक के माध्यम से भेजा गया शेड्यूल, हम जो लोग स्टैटिस्टिकल डाटा कलेक्ट करते हैं उनके माध्यम से जो हम डाटा इकट्ठा करते हैं, वो भी कहीं ना कहीं प्राइमरी डाटा का एक मेथड है। प्राइमरी डाटा को इकट्ठा करने के ये तरीके हैं। तो ये 5 तरीके हैं प्राइमरी डाटा को इकट्ठा करने के। इसे हम डिटेल में अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। मैं अगले वीडियो में आपको ये बताऊंगी कि ये सारे डाटा किस तरीके से, इन सारे तरीक़ों से, अलग अलग तरीक़ों से डाटा इकट्ठा किया जाता है। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ तक का आप नोट्स बना के तैयार रखिए। अगले वीडियो में हम इससे आगे की पढ़ाई करेंगे। और इस वीडियो में आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाट्सएप करके इस प्रॉब्लम के बारे में मुझे बता सकते हैं। हालांकि इस पूरे वीडियो में बहुत ही सिंपल और बहुत ही सरल जानकारी है, जिसको समझने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इवनिंग की क्लासेस में मैं उपलब्ध नहीं रहूँगी, लेकिन अगर इस वीडियो में आपको कोई भी परेशानी हो, कोई भी दिक्कत हो, आप व्हाट्सएप करके मुझे अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं। आज तक के लिए इतना ही। अगले वीडियो में मैं इससे आगे की जानकारी आपको दूंगी और मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डाटा को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच।